वेलकम बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ाता हूँ बैंकिंग अवेयरनेस। आज हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। हिस्ट्री ऑफ बैंक्स में आपको, अगर आप दूसरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, दूसरे बुक्स को फॉलो कर रहे हो, ऐसे में वो लोग आपको बहुत सारी गलत चीज़ें पढ़ाती है। जैसे कि आप मान लो बुक्स में भी आपको दिखेगा कि कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि भाई कौन सा चीज़ें गलत है बुक में लिखा और कौन सा चीज़ें मैं सही पढ़ा रहा हूँ। और ये चीज़ आप अगर चाहो तो इंटरनेट पे जाकर भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ऐसे ही सही सही चीज़ें के लिए और बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर सही नॉलेज के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में इस चैनल को रेगुलर फॉलो करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चलो भाई, तो आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि भाई पहले इस रो पे लगाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर, आखिर में यह आएगा। तो कभी भी इस साइड से उस साइड मत जाना, हमेशा उस साइड से इस साइड में ही आना। और ये जो पेपर आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, इसके नीचे कुछ लिखा भी नहीं है। यही जहाँ तक आपको मेरा पेन दिख रहा है उतना ही आपका लिखा हुआ है, उसके नीचे और कुछ लिखा है ही नहीं। तो उसके लिए आप चिंता मत करो, यहाँ तक ही आपका लिखा है, ये जो पेन है यहाँ तक ही आपका लिखा है। तो आज हमारा टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। हिस्ट्री ऑफ बैंक्स नॉर्मली आपका जो भी टीचर्स है वो आपको बैंकिंग अवेयरनेस के पहले क्लासेस में ही पढ़ा देते हैं। मैं थोड़ा लेट करके शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत थी, ताकि आप लोगों को मैं हर चीज़ लिख लिख के बता सकूँ कि भाई कौन सी सवाल का कौन सा जवाब होगा। हिस्ट्री ऑफ बैंक्स में जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, किसी वो 14 बैंक से पढ़ा देते हैं और साथ में कुछ 6 बैंक अलग से पढ़ा देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में जो आता है ना, उसके ऊपर आपको कोई भी टीचर डिटेल्स में नॉलेज नहीं देता, क्योंकि उनके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। बहुत ही कम चैनल ऐसा मिलेगा या फिर बहुत ही कम बुक्स ऐसे आपको मिलेगा जहां पर इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा बोर्ड भरा हुआ है इंफॉर्मेशन से। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी और भी पेपर्स है जो कि मैंने तैयार किया है। बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं लगा नहीं पाया, और भी पेपर्स चिपकाऊंगा ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो चलो पढ़ते हैं आज का पहला टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। हिस्ट्री ऑफ बैंक्स में हमारा पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट बैंक इन इंडिया, यह है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। इसी के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। फर्स्ट बैंक इन इंडिया, अगर आप नेट पे जाकर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। यही सच्चाई है जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं कि द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, द जनरल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का फर्स्ट बैंक है, फर्स्ट बैंक इन इंडिया, वो गलत पढ़ाता है। द जनरल बैंक इन इंडिया आपका आया है 1786 में, 1786 में आपका है जनरल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन बैंक ऑफ हिंदुस्तान है आपका 1770, 1770 का है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो फर्स्ट बैंक इन इंडिया आप बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी लिखना। अगर एग्जाम में आपका सवाल है फर्स्ट बैंक इन इंडिया, आप गलती से भी द जनरल बैंक ऑफ इंडिया को जवाब मत देना। बुक में भी ये लिखा है कि भाई द जनरल बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट बैंक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। जो बुक में आप ये पढ़ रहे हो ना, उसी बुक्स में मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा कि भाई बहुत सारी चीजें उस बुक्स में आपका गलत लिखा है। इसीलिए तो हम लोग टीचर्स होते हैं, ताकि आप लोगों को सही से नॉलेज दे सके। अगर आप लोग चैनल को बराबर से फॉलो नहीं करोगे तो आप लोगों को बुक से गलत ही पढ़ोगे और आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में जाकर गलत सवाल का सही सवाल का गलत जवाब दोगे और आप सोचोगे कि भाई हमने तो सही जवाब दिया है, लेकिन असल में आपने सही जवाब नहीं दिया, बुक में ही गलत लिखा है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल, फर्स्ट बैंक इन इंडिया वो है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। दूसरा सवाल आपका ये है, ए कमिटी व्हिच वर्क फॉर द लिबरलाइजेशन ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस। इसका जवाब है आपका एम नरसिम्हन कमिटी 1991। मतलब हेड थे आपका एम नरसिम्हन, इस कमेटी का हेड था एम नरसिम्हन। इसी के उन्हीं के नाम के ऊपर ये कमेटी का नाम दे दिया गया, एम नरसिम्हन कमेटी 1991। फर्स्ट 14 लार्ज कमर्शियल बैंक्स whose reserves were more than ₹50 crore were nationalized 19 जुलाई 1969 में। ये तीनों चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ये तीनों चीजें आपको याद रखने पड़ेगा। पहले 14 बैंक को ही आपका नेशनलाइज किया गया था, पहले 14 बैंक को ही आपका नेशनलाइज किया गया था। 50 करोड़ के रुपए का जिनके पास कैपिटल थे, जिसका रिजर्व 50 करोड़ रुपए का था, उन लोगों को ही 19 जुलाई 1969 में नेशनलाइज किया गया। उसके बाद अगेन जिसका 200 करोड़ का रिजर्व वैल्यू था, ऐसे 6 बैंक, उनको 15 अप्रैल 1980 को आपका दोबारा नेशनलाइज किया गया। मतलब टोटल हो गया 20।
14 और 6 आपका बन गया 20, टोटल 20। इन 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया, in 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया merged with पंजाब नेशनल बैंक। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किए गए। अभी आप हाल ही में देखोगे कि भाई आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक, ये सभी बैंक्स को मर्ज किया गया है बहुत सारी बैंकों के साथ। पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किया गया है, कैनरा बैंक के साथ मर्ज किया गया है, आपका इंडियन बैंक के साथ मर्ज किया गया है। लेकिन इससे पहले भी मर्जर हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये फिलहाल जो मर्जर हुआ है यही आपका पहला बार है, पहला बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार मर्जर हुआ है। तो इसी में अब ये देख लो, इन 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद आपका आता है इंडियाज ओल्डेस्ट बैंक व्हिच इज स्टिल वर्किंग, वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, ये सही है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले कुछ अलग नाम था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वही बैंक है जो आपका सबसे ओल्डेस्ट बैंक है। इन 1921 सॉरी ओल्डेस्ट बैंक नहीं है, ओल्डेस्ट बैंक स्टिल वर्किंग पे है, ओल्डेस्ट बैंक अलग है। इन 1921 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास merged and made इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन 1995 दिस नेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले का नाम था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक कहां से आया? तीनों बैंक आपका मर्जर हुए, वो है आपका बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक आपका मर्जर हो गया और बन गया आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोबारा आपका इसका नाम चेंज किया गया और बना दिया गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया फर्स्ट बैंक टू ओपन फॉरेन ब्रांचेस इज बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का कौन सा पहला ब्रांच जो विदेश में अपना ब्रांचेस खोले थे, जो फॉरेन में अपने ब्रांचेस खोले थे, वो है बैंक ऑफ इंडिया। इंडियाज ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इलाहाबाद बैंक, इंडियाज ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हो इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक तो अभी है ही नहीं, अभी तो इंडियन बैंक है, मर्ज कर दिया गया। चलो, लेकिन जवाब आपका इलाहाबाद बैंक ही है। अगर इलाहाबाद बैंक ऑप्शन में नहीं है तो आप जवाब दोगे इंडियन बैंक, क्योंकि इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक एस्टैब्लिश बाय लाला लाजपत राय। आरबीआई एस्टैब्लिश्ड 1930 आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है आपका 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश हुआ है वो है आपका 1 अप्रैल 1935 को। इंडिया सेकेंड बैंक द जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786। मैंने आपको अभी बोला, पहले ही बोला, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया है क्या आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और सेकेंड बैंक आपका है द जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786। ये चीज बुक में गलत लिखा है और बहुत सारे टीचर्स भी ये गलत पढ़ाता है कि ये पहला वाला बैंक है। ये पहला वाला बैंक नहीं है, आप नेट पे जाओ खुद चेक करो, ये वाला है आपका सही जवाब। फर्स्ट इंडियन बैंक विद आईएसओ सर्टिफिकेशन कैनरा बैंक। मतलब आईएसओ सर्टिफिकेशन सबसे पहले किस इंडियन बैंक को मिला था, वो है आपका कैनरा बैंक। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ओसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई सीडी देशमुख। मतलब गवर्नर, आरबीआई का पहला गवर्नर अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपका जवाब होगा ओसबोर्न स्मिथ। और अगर आपको यह पूछेगा कि भाई आरबीआई का पहला इंडियन गवर्नर कौन था, वो है आपका सीडी देशमुख। फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट चेक बंगाल बैंक, ये आपको दिखेगा भी नहीं। फर्स्ट इंडियन बैंक टू स्टार्ट इंटरनेट बैंकिंग, वो है आईसीआईसीआई। मैंने आपको इस चीजों का फुल फॉर्म लास्ट में आपको बता दूंगा, उसके ऊपर भी नोट तैयार है। आईसीआईसीआई फर्स्ट इंडियन बैंक टू स्टार्ट क्रेडिट कार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक विथ हाईएस्ट फॉरेन ब्रांचेस बैंक ऑफ बड़ौदा। फर्स्ट इंडियन बैंक टू स्टार्ट मोबाइल एटीएम, वो भी है आपका आईसीआईसीआई। इंडिया बैंक विथ सेकेंड हाईएस्ट फॉरेन ब्रांचेस, वो है आपका एसबीआई। इंडिया बैंक विथ सेकेंड हाईएस्ट फॉरेन ब्रांचेस, वो है आपका एसबीआई। और बैंक विथ हाईएस्ट फॉरेन ब्रांचेस, वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, लेकिन फॉरेन में सबसे ज्यादा ब्रांचेस है बैंक ऑफ बड़ौदा का। इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, लेकिन फॉरेन में बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे ज्यादा ब्रांचेस है। फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया एचएसबीसी। फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आईसीआईसीआई। फर्स्ट इंडियन बैंक टू स्टार्ट टॉकिंग एटीएम यूनियन बैंक। फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट वॉइस बायोमेट्रिक सिटी बैंक। फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड, वो है आपका एसबीआई। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस रोबोट सिटी यूनियन, वो है आपका फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस रोबोट, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस रोबोट, वो है आपका सिटी यूनियन बैंक।
फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस रोबोट है आपका सिटी यूनियन बैंक। फर्स्ट इंडिया फर्स्ट मर्चेंट बैंकिंग इंट्रोड्यूस बाय ग्रीन India's first merchant banking introduced by Grindlass Bank, GRIND। ये स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है, मैंने सही कर दिया आपको, आप चेक कर लेना। GRIND ग्रीनलेस बैंक, फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू गेट इन प्रिंसिपल बैंकिंग लाइसेंस। इन प्रिंसिपल क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा, इस क्लास में नहीं। IDFC एंड बंधन बैंक, फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक, बैंक ऑफ अपर इंडिया, ये तो कोई पढ़ाएगा ही नहीं, इसका नाम किसी ने सुना ही नहीं है। फर्स्ट इंडिया यूनिवर्सल बैंक ICICI, इंडिया फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक अंडर सिंडिकेट बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक। ये हो गया आपका एक पूरा बोर्ड, और भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो और आ गया हमारा, और भी सवाल है, चलो लिख लेते हैं। फर्स्ट बैंक कंट्रोल बाय इंडियंस, फर्स्ट बैंक कंट्रोल बाय इंडियंस,
मतलब इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया गया पहला बैंक कौन सा था? वो है आपका आउथ कमर्शियल बैंक, वो है आपका आउथ कमर्शियल बैंक। बैंक एस्टेब्लिश बाय इंडियन करेंसी, बैंक एस्टेब्लिश बाय इंडियन करेंसी वो आपका पंजाब नेशनलाइज्ड बैंक। बैंक एस्टेब्लिश बाय इंडियन करेंसी वो आपका पंजाब नेशनलाइज्ड बैंक। ये इंडिया का पहला बैंक है जो कि आपका पूरा का पूरा मेड इन इंडिया, ऐसा ही कुछ चक्कर है तब का। ये है आपका प्राइवेट पंजाब नेशनलाइज्ड बैंक। अगर आप बोलोगे ना कि भाई ये मेड इन इंडिया का चक्कर जो है ना, इंडियन करेंसी मेड इन इंडिया, ये वही बैंक है पंजाब नेशनलाइज्ड बैंक। और एक बैंक है आपका, वो है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वो है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपका मेड इन इंडिया का ही चक्कर है, ये भी आपका मेड इन इंडिया का ही चक्कर है, लेकिन ये हमारी इंडियंस की देख रेख में ही ये हुआ था। पंजाब नेशनलाइज्ड बैंक 100% इंडिया की देख रेख में नहीं हुआ था, वहां पर कुछ फॉरेनर्स भी थे, वहां पर कुछ फॉरेनर्स भी थे। इंडियन करेंसी के द्वारा ये बैंक बनाया गया, तो ये है आपका पंजाब नेशनलाइज्ड बैंक। लेकिन अगर आपका यह बोला गया कि भाई मेड इन इंडिया तो है, पंजाब नेशनलाइज्ड बैंक मेड इन इंडिया है, और मेड इन इंडिया के साथ अगर आपका इंडिया की देख रेख में, इंडियंस की जो देख रेख है, मतलब हमारा जो इंडिया का जो पीपल है, हमारे इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, उनकी देख रेख में अगर कोई बैंक है जो कि मेड इन इंडिया है, इंडिया की देख रेख में, वो है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी का अगर आपका सवाल है, इंडियन करेंसी और मेड इन इंडिया, वो बन गया आपका पंजाब नेशनलाइज्ड बैंक, और बन गया इंडिया की देख रेख और साथ में मेड इन इंडिया, वो बन गया आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मैंने लिखा भी है, ये हो गया आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम, HSBC, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी। ये सवाल आता है भाई, महात्मा गांधी ने किस बैंक का ओपनिंग किया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गलती मत कर देना एग्जाम में। फर्स्ट इंडियन बैंक टू स्टार्ट सेविंग्स अकाउंट स्कीम, फर्स्ट इंडियन बैंक टू स्टार्ट सेविंग्स अकाउंट स्कीम, प्रेसिडेंट बैंक। फर्स्ट कॉम्प्यूटर्स बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया फर्स्ट नॉन बैंकिंग एटीएम इंट्रोड्यूस्ड बाय टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। इसका कोई भरोसा नहीं, TCPSL भी लिख दे, इसका कोई भरोसा नहीं, TCPSL लिख दे, या फिर ये भी हो सकता है भाई TCPS भी लिख सकते हैं, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, TCPS भी लिख सकते हैं। इंडिया बिगेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक, वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई SBI। इंडिया बिगेस्ट प्राइवेट बैंक, वो है आपका ICICI। फर्स्ट वुमेन बैंक, भारतीय महिला बैंक और इंडियन वुमेन्स बैंक, जो भी आप कहो। फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। फर्स्ट पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट ट्रांजैक्शन इन ट्विटर, ट्विटर में कौन सी बैंक ने पहले आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया था? वो है आपका ICICI। फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट चैटबॉट, वो लिखते हो ना, ऑटोमेटिक कंप्यूटर से देखते हैं आप, जवाब आ जाएगा, चैटबॉट, वो है आपका येस बैंक। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस UPI बेस्ड मोबाइल वॉलेट ऐप, ICICI। फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट वेब बेस्ड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ऐसे टच कर दिया और पैसा निकल गया, वायरलेस, ऐसे टच कर दिया, कोई स्वाइप वगैरह की जरूरत नहीं है, बस टच करो पैसा निकल जाएगा, वो है आपका ICICI। इन इंडिया SBI हाइस्ट ब्रांचेस, मैंने आपको बोल दिया, SBI का सबसे ज्यादा ब्रांचेस इंडिया में है, लेकिन फॉरेन में बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे ज्यादा ब्रांचेस है। फॉरेन में अगर सबसे ज्यादा ब्रांचेस है वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का, इंडिया के अगर बात करो तो SBI का है, और अगर फॉरेन की आप बात करो तो SBI दूसरे पे है फॉरेन में ब्रांचेस के ऊपर। इंडिया लार्जेस्ट फॉरेन बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। फर्स्ट बैंक व्हिच वाज इंक्लूडेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ICICI। नेम्स ऑफ फर्स्ट फॉरेन नेशनलाइज्ड बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक मतलब यूको बैंक, देना बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनलाइज्ड बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। नेशनल बैंक ऑफ सेकंड फेज, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यूयॉर्क बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कमर्शियल बैंक, विजय बैंक। फुल फॉर्म मैंने आपको लिख दिया। ICICI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये किसी को नहीं मालूम ICICI का फुल फॉर्म क्या है। सभी ये बोलते हैं कि भाई ICICI बैंक है, फुल फॉर्म क्या है भाई? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मैं इसके ऊपर एक अलग से क्लास लाऊंगा नाबार्ड के ऊपर। एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो भी है हिस्ट्री ऑफ बैंक्स का आपकी इतना ही है, इसके ऊपर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इतना सवाल आप याद रखो, पागल हो जाओगे, इसके ऊपर आप मत जाओ तो आप ही को तकलीफ होगा। जो भी है इतना ही है। हिस्ट्री ऑफ बैंक्स में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, कोई ये नहीं पढ़ा था और बुक का नॉलेज पढ़ाते हैं, जो कि है उनका बुकिश नॉलेज है, लेकिन मैंने ये सारी के सारे एग्जाम के सवाल ला दिए। हिस्ट्री ऑफ बैंक्स आपको किसी भी चैनल पर फॉलो कर लो, किसी भी बुक को निकाल लो, ऐसा आपको नहीं दिखेगा, कुछ अलग ही दिखेगा हिस्ट्री ऑफ बैंक्स आपको। ये मैंने कुछ अलग बनाया है, मेरी खुद का बना हुआ। ये हिस्ट्री ऑफ बैंक्स में कोई नहीं इंक्लूड करता, मैंने इंक्लूड कर दिया कि भाई आप मेरे चैनल पे क्यों आएगा, कुछ नया मिलेगा, कुछ सही मिलेगा, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलेगा, जो आपको फायदा होगा एग्जाम में जाकर। सिर्फ सीख के क्या करोगे भाई, नौकरी के लिए तो पढ़ रहे हो ना, यूं तो नहीं कि टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो नौकरी में जो सवाल आएगा मैंने उस सारे सवाल को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हिस्ट्री ऑफ बैंक में। ये आपको आएगा, आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा सवाल है। मैं सच्चा में कह रहा हूं, 2 बोर्ड फुल होने चला है, एक बार तो पूरा फुल हो गया, दूसरी बार ये फुल होने चला है। तो ये बन गया आपका हिस्ट्री ऑफ बैंक। हिस्ट्री ऑफ बैंक इतना ही है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सही नॉलेज मिले और साथ में आसानी से नॉलेज मिल जाए। आप लोगों को पूरा का पूरा रेडीमेड नोट्स मिल रहा है, तो इसके लिए एक लाइक दे देना और साथ ही में अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी मेरे चैनल में नहीं हो वो भी सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही में मेरा रिक्वेस्ट ये है कि भाई अपने दोस्तों के साथ मेरी ये चैनल शेयर करो, ताकि मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़े, मुझे भी पैसा वगैरह आए। जितना ज़्यादा पैसा आएगा मेरे लिए उतना ही आसान होगा ना। तो तब तक के लिए सबको धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। सेफ रहो, मास्क पहनते रहो, हाथ धोते रहो, गुड बाय।